नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादातर छात्रों के लिए साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। किसी को फिजिक्स मुश्किल लगती है तो किसी को केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आती, तो किसी को बायोलॉजी याद नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटजी अपनाते हैं और सभी टॉपिक्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपकी साइंस आसान बन सकती है। क्या आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की साइंस को 70% स्टूडेंट रटकर तैयारी करते हैं और जब एग्जाम में घुमावदार सवाल आते हैं तो फिर वह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को समझने की बजाय सिर्फ याद करने की कोशिश की थी। लेकिन आप चिंता मत करिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसमें हर एक टॉपिक को इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि आप रट्टा मारने की बजाय उसे आसानी से समझ सकें और एग्जाम में एक हाई स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं उस साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी पर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है रेलवे ग्रुप डी साइंस की स्ट्रेटजी, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को देखने वाले हैं। जिसमें स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि हमें इस तरह से पढ़ना है कि अगर हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो उस पहले चैप्टर से रिलेट करेगा, जो कि दूसरा चैप्टर हमें उससे आसान लगने वाला है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 टोटल क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो टोटल टॉपिक्स है वो 15 से ज्यादा होते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन से पूछे जाते हैं। जिसमें फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही बायोलॉजी में भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं, और टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि या तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप बैच भी ले सकते हैं। अगर आप बैच को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि किसका बैच लें, तो साइंस के लिए मैं 3 टीचर को रिकमेंड करता हूँ। एक तो है काजल मैम और अंकुर सर, जिसमें काजल मैम केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर करती हैं और अंकुर सर फिजिक्स कवर करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नीरज सर, जो कि तीनों पोर्शन हमारे कवर करते हैं। इसके बाद है एस के झा सर, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यही सर बेस्ट होने वाले हैं। बाकी और अगर कोई टीचर आपको पसंद है तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। और जो हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं उसका हमारा टारगेट 100% मार्क्स स्कोर करने का रहने वाला है, जो कि फास्ट सॉल्व और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ हम आपको बताएंगे। और अगर आप बुक्स को लेकर भी सोच रहे हैं कि क्या बुक्स हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स लें, तो जो एनसीईआरटी की आपकी 9th और 10th की बुक आती है उनसे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, और या फिर जो आप क्लासेस लेंगे उसी के क्लास नोट्स से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर की ही बुक लेनी है, चाहे यूथ कंपटीशन की ले लें या फिर किरण पब्लिकेशन की ले लें, या अगर आपके पास कोई और बुक है रेलवे की ही होनी चाहिए तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, चाहे पुरानी हो। बस 2022 से लेकर जो और पहले जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं वो सारे उसमें होने चाहिए। हमारा जो स्टडी करने का तरीका है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाला है। पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो उससे रिलेट करेगा, इसके बाद हम एडवांस लेवल तक चलते जाएंगे, जिससे कि आसानी से हमें समझ में आएगा और हम बताएंगे कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है और बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। टेस्ट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो या तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, या अनअकैडमी से दे सकते हैं, या फिर अड्डा 247 से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, जो फंडामेंटल्स और डेफिनेशंस होती हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम मॉडरेट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। इसके बाद हम हाई लेवल टॉपिक्स पे जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट, डेली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि स्टडी करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली है कि आपको एक फॉर्मूला चार्ट बनाना है, जो रिवीजन के लिए आपको काम आने वाला है। उस फॉर्मूला चार्ट को आप दीवार पर चिपका सकते हैं, जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूला हैं, और जो बायोलॉजी के डायग्राम हैं। जो डायग्राम है बायोलॉजी की, उसको भी आप स्टडी टेबल जहाँ पे है आप वहाँ पे चिपका सकते हैं, जिससे बार बार उस पर नज़र पड़ने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद एक पेरियोडिक टेबल आती है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है, उस पेरियोडिक टेबल को भी आपको या तो मार्केट से ले लेना है, जिसमें आपकी हर एक चीज़ लिखी रहती है, तो उसको भी बार बार रिवीजन करेंगे जब आपके सामने रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके बाद हमें डेली का टारगेट बनाना है कि हमें इतने टॉपिक्स इतने दिन में कवर करना है, या फिर आज हमें ये टॉपिक कवर करना है। तो जब तक वो कवर ना हो जाए तब तक आपको सोना नहीं है, वो बिल्कुल कवर करके ही रहना है। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है तो फिर आप उसको कल पे टाल सकते हैं, वरना आपको टालने की आदत बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उनको रिवीजन करते जाना है, क्योंकि कई बार अगर आप 10 दिन तक वो चैप्टर खोल के ही नहीं देखते हैं तो फिर आप भूलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी रिवीजन हमें करते जाना है।
उसके बाद छठी नंबर पे है मॉक टेस्ट, जो कि हमें टेक्स्ट बुक, अनअकैडमी या अड्डा 247 ऐप किसी पे भी आप दे सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो भी आपको सॉल्व करने हैं। सिर्फ आपको 2 बार ऐसा करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तीसरी बार आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद इसमें आप या तो टेक्स्ट बुक ऐप से भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई प्रीवियस ईयर की बुक भी आप ले सकते हैं। इसके बाद ट्रिक्स का यूज आपको करना है, जितनी भी जैसे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है वो ज़्यादातर ट्रिक से ही याद होती है, और जो फिजिक्स है वो भी कुछ ट्रिक्स से याद होती है। तो ट्रिक्स से आपको याद करनी है कुछ चीज़ें। इसके बाद शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है, जिससे कि आप मोबाइल के कवर के पीछे भी उसको रख सकते हैं, और टाइम पर उसको खोल के देखते रहेंगे, तो उससे आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी होती जाएगी। अब हम सबसे पहले देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक-एक करके तीनों पोर्शन को बताएँगे, और आपको मैं अलग-अलग स्ट्रैटेजी इन चीज़ों की बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी। आपको सारी चीज़ें साथ-साथ लेके चलनी हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन में अगर 2 क्लासेस लेते हैं, तो 1 क्लास फिजिक्स की, 1 केमिस्ट्री की लें, अगले दिन आप 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी की लें, फिर अगले दिन 1 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स की लें। अगर आप तीनों क्लासेस साथ में ले सकते हैं, तो 1-1 क्लास तीनों की ले सकते हैं। बाकी आपकी कैपेसिटी है, आप अगर साथ ही साथ तीनों चीज़ें समझ सकते हैं एक साथ, तो डेली तीनों क्लासेस एक-एक ले सकते हैं। बाकी नहीं तो ऐसे कर के आप एक-एक क्लास लेंगे दोनों की, तो डेली की 2 क्लास हो जाएँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया और रिवीजन होती रहेगी। ये सबसे पहले हम फिजिक्स पे बात करते हैं। फिजिक्स में स्टेप 1 में हम फंडामेंटल्स को समझेंगे, जैसे कि पहले यूनिट और मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो कि सभी टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। इसमें आपकी एसआई यूनिट, कन्वर्जन, मेजरमेंट को समझने वाले ऐसी चीज़ें आएँगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपके न्यूटन के नियम आएँगे, इनर्शिया यानी कि जड़त्व के नियम आएँगे, मोमेंटम एंड एप्लीकेशन आएँगे। यह गुरुत्वाकर्षण और वर्क एनर्जी के लिए बेस बनाएगा, जो आगे के टॉपिक आने वाले हैं। इसके बाद स्टेप 2 में हमारा मोशन और एनर्जी के कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आएगा, जो कि वर्क, एनर्जी और पावर का सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें वर्क डन, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, साथ ही जो शक्ति यानी कि पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जिसमें फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट एंड मास, जो कि फोर्स वाले चैप्टर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। इसके बाद स्टेप 3 में हमें प्रेशर और वेव्स वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें लिक्विड, गैस और एटमॉस्फेयर प्रेशर पढ़ाया जाएगा, जो कि ग्रेविटेशन और जो फोर्स वाला चैप्टर है उसी से कनेक्टेड होता है। इसके बाद हमें वेव्स और साउंड वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें मोशन और एनर्जी का यूज बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ वेव, साउंड प्रॉपर्टीज, स्पीड एंड साउंड वाली चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद स्टेप 4 में हमें हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहले आपको हीट वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन जैसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, जिसमें मोशन और फोर्स का जो चैप्टर था उसी से पूरी तरह से कनेक्टेड ये टॉपिक होने वाला है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। इसके बाद आपको लाइट यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको मिरर, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने से समझ में आएंगी, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और घुमावदार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओम लॉ, प्रतिरोध, सर्किट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कि मैथ से रिलेट करने वाला चैप्टर माना जाता है। इसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको जो चुंबक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और चुंबक से रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होता है, जो आप पहले ये वाला चैप्टर पढ़ के आएंगे, उसी से रिलेटेड ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर रिलेट करेगा। इसके बाद स्टेप 6 में जो फिजिक्स है उसमें आपको डेली लाइफ में यूज होने वाली साइंस आपको पढ़नी है, जैसे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है कई, जैसे कुछ मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारे इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें पढ़ लेने हैं। साथ ही जो इन्वेंशंस एंड इंपोर्टेंट डिस्कवरी है, जैसे फिजिक्स में कई चीज़ों का आविष्कार हुआ है, जो भी इन्वेंशंस हैं सारी की सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, और ये सारी चीज़ें याद करने वाली रहने वाली हैं, जो आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। इसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो कि ये भी याद ही करने वाली चीज़ होती है, जो कि बहुत आसान होती है और आसानी से आप समझ सकते हैं। इतने में आपकी जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री पर दूसरे नंबर, जो कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें जाने वाले हैं। इसमें स्टेप 1 में आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें पहला चैप्टर होने वाला है मैटर एंड इट्स स्टेट, यानी कि इनकी अवस्थाएं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा कुछ भी हो सकती हैं। यह बेसिक है जो हर एक रिएक्शन में यूज होने वाला है, तो अगर ये चैप्टर नहीं आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम कहेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये वाला चैप्टर है, जिसमें आपकी डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। यह केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग के बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। यह पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आपको ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद केमिस्ट्री में हमारा स्टेप 2 आता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग के बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, बैलेंसिंग इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको पढ़नी है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें आपकी मेंडलीफ एंड मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल को समझने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है। इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपकी आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का स्टेप 3 आता है, जिसमें हमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना है। जिसमें पहला चैप्टर होने वाला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि बैटरीज और कोरोजन में यूज होने वाला है। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो 100% इस चैप्टर से आता ही है। इसके बाद आपको कंब्यूशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें आपसे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन और फ्यूल इफिशियंसी जैसी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ना है, जो कि केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और केमिस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज, यूजेस, एलॉयज और कोरिजन प्रिवेंशन जैसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपसे लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी स्ट्रेटजी की, जो कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। इसमें स्टेप 1 में आपको बेसिक लाइफ की साइंस पढ़नी है। इसमें आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। बायोलॉजी के हर एक टॉपिक का बेस यही चैप्टर होने वाला है, जिसमें आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको साइटोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है, जो कि सेल स्टडी के बारे में है। ये जेनेटिक्स और टिश्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपका आता है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी वाला चैप्टर, जिसमें आपके मेंडल्स के जो नियम हैं वो पढ़ाए जाएंगे। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि एवोल्यूशन और डिसीज के लिए बहुत ही अच्छा बेस बनाने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 2 में, जो कि प्लांट साइंस के ऊपर है। इसमें सबसे पहले आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो इसका यूज है, ये फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट हार्मोन्स में बिल्कुल यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट हार्मोन्स वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसमें आपको सनलाइट कन्वर्जन और ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमें प्लांट की डिसीज और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि फंगल डिसीज, वायरल, बैक्टीरियल और ये सारी डिसीज आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो स्टेप 2 में आपको ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद बायोलॉजी का स्टेप 3 में हमें ह्यूमन बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एनिमल किंगडम और एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि डिफरेंट स्पीसीज एंड टिश्यू के बारे में रहेगा। इस चैप्टर से आपको ह्यूमन सिस्टम को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद हमें ह्यूमन ब्लड और ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद हमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये वाला टॉपिक में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको ह्यूमन आई और विजन के बारे में पढ़ना है, जो कि फिजिक्स का जो लाइट का चैप्टर है बिल्कुल उसी से रिलेट करने वाला है ये, जिसमें आपको आई का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा और डिफेक्ट्स एंड करेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सारा का सारा फिजिक्स पे रिलेट करेगा। तो अगर आप फिजिक्स में अच्छा पढ़ के आएंगे, लाइट वाला चैप्टर जो मैंने पहले ही बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में हमको हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स एंड डिफिशियंसी डिसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और कर्ब जैसी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये याद करने वाली चीजें आपको होने वाली हैं। इसमें आपको याद करना थोड़ा हो सकता है, और सारी की सारी चीजें आप ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको वाटर, एयर पोल्यूशन और कंजर्वेशन मेथड जैसी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। और ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद आपकी बायोलॉजी भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से बायोलॉजी के आपके 7 से लेकर 9 क्वेश्चंस बिल्कुल बनने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि साइंस पढ़ते समय आपको और कौन सी टिप्स का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको साइंस पढ़ते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन बिल्कुल बनाए रखना चाहिए आपको। कभी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कई बार किसी के 10 ही मार्क्स आ रहे होते हैं, 10 से भी कम ही आ रहे होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है, जिससे कि उनका पढ़ने में ही मन नहीं लगता है।
तो मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा अच्छे से। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे सारी की सारी स्ट्रेटजी, तो आपके 20 प्लस मार्क्स 100% आने वाले हैं। और अगर रिलेटेड क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, अगर घुमावदार कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स 20 में ला सकते हैं। और ये करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी चीज़ें समझ में आएँगी और आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें आपको रिवीजन, एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस का बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है, जिसमें आपको जो पीवाईक्यू है या तो आप बुक से भी कर सकते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं, और या फिर जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं उसमें भी वो करवा देते हैं टीचर, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट बनाना है और जितनी भी चीज़ें याद करने वाली हैं उनमें आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो मैंने बताया था कि चार्ट, आपको फॉर्मूला के चार्ट हैं, पीरियोडिक टेबल है और जो डायग्राम है वो अपने दीवार पे चिपका लेने हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट वाले मैप्स हैं वो भी आपको दीवार पे चिपका लेने हैं, क्योंकि साइंस में रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आप बुक नहीं ले रहे हैं अगर, तो जो नोट्स टीचर प्रोवाइड कराएँगे उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ना है। और पढ़ते समय जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसमें एक हाइलाइटर आता है, तो हाइलाइटर से आपको उसमें ऐसे हाइलाइट करते जाना है चीज़ों को, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में मदद करेंगी। दोस्तों ये थी सारी की सारी साइंस की स्ट्रैटेजी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं तो 100% आप एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी साइंस की पूरी स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, मोटिवेशन बनाए रखें, तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।